गुड मॉर्निंग बच्चों। जो चैप्टर है ये है पावर शेयरिंग का है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैम किस तरह के क्वेश्चंस देगी। सबसे पहले समझते हैं कि इसमें है क्या। ओके, इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो तमिल वाले जो थे श्रीलंका में सिर्फ 18% थे। ओके, और उसमें जो थे 13% जो था वो थे श्रीलंकन तमिल्स और बाकी यानी 74% जो थे वो सिन्हलास थे। तो सिन्हलास जो उनकी भाषा थी सबसे ज़्यादा बोलने वाले लोगों की श्रीलंका में 74% लोगों की जो थी वो सिन्हलास लोग थे। तो ये मेजोरिटोनिज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादा नंबर्स में थे और जो कम नंबर में होंगे उनको क्या बोला जाएगा, माइनॉरिटीज़। तो श्रीलंका जो था उसको इंडिपेंडेंस कब मिला, 1948 में। तो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वो सिन्हला कम्युनिटी की ही थी क्योंकि वो लोग डोमिनेंट थे, ज़्यादा नंबर्स में थे। और उसके बाद मेजिटोरियन जो है इसमें कुछ चीज़ें इन्होंने इस्टेब्लिश किया सिन्हला ने, सुप्रीमेसी। 1956 में एक एक्ट बना था, इसको रिकग्निशन मिला सिन्हला को कि सिर्फ यही एक वहाँ की लैंग्वेज होगी। तो उसके बाद सिन्हला ने इसको फेवर्ड किया और यूनिवर्सिटी वाली जो पोजीशन थी और गवर्नमेंट जॉब्स में सभी में सिन्हलास को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। कॉन्स्टिट्यूशंस जो था उसका काम था कि वो प्रोटेक्ट करे बुद्धिज़्म को भी वहाँ पे। और बेल्जियम के बारे में अब बात करते हैं। यहाँ पे भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और इसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर रहते थे, यानी आधे डच के रहते थे, डच नीदरलैंड के लोगों को कहा जाता है, और आधे फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे यानी फ्रांस के लोग थे यहाँ पे गवर्नमेंट में। कोई सिंगल कम्युनिटी जो था वो डिसीजन नहीं ले सकती थी क्योंकि दोनों के ही बराबर सीट्स थे। तो स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सब ऑर्डिनेट करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट को। और ब्रुसेल्स में गवर्नमेंट जो था उसका भी इक्वल रिप्रेजेंटेशंस था। ओके, तो इसमें श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में ही ज़्यादातर पूछा जाएगा। तो श्रीलंका में जो था क्योंकि फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट वो बढ़ गया था क्योंकि सिन्हला ज़्यादा थे तो वो अपने ही अकॉर्डिंगली सारा चीज़ मैनेज करते थे और श्रीलंकन तमिल्स की कोई सुनता नहीं था क्योंकि वो नंबर्स में कम थे वहाँ। तो जिसकी वजह से वहाँ पे श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। सिविल वॉर मतलब होता है गृह युद्ध, मतलब उनके खुद के ही कंट्री में लोग आपस में लड़ने लग गए और कॉन्स्टिट्यूशंस जो है और गवर्नमेंट उन्होंने इग्नोर कर दिया उनके इंटरेस्ट को। उन्होंने बोला भाई उन दूसरों की सुनना क्या है कि एक तो नंबर में कम है तो इनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं है। जबकि ब्रुसेल्स में जो था कंट्री जो थी वो यूनाइटेड थी क्योंकि वो एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करती थी। और श्रीलंका में बात करें तो श्रीलंका के तमिल्स ने लॉन्च किया अपनी पार्टी बनाना और उन्होंने डिमांड किया कि तमिल एलम स्टेट बनाया जाए, तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज दिया जाए, रीजनल ऑटोनॉमी मिले उन्हें और सिक्योरिटी, एजुकेशन और जॉब्स में भी बराबर उनको सीटें मिले। तो इसके लिए वहाँ पे गृह युद्ध या सिविल वॉर छिड़ गया था श्रीलंका में। ओके, अब सिविल वॉर जब छिड़ गया तो इसकी वजह से क्या क्या वहाँ पे हुआ, ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। तो इसके लिए क्या है, वो लोग लड़ाई लड़ रहे थे अपने तमिल को बचाने के लिए कि तमिल को भी एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, जैसे कि सिन्हलीज़ को ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का बनाया गया था क्योंकि 74% थे वो लोग सिन्हलीज़। उसके बाद ये चाहते थे अपना रीजनल ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए कि एक पर्टिकुलर एरिया चाहते थे जहाँ पे यहीं के लोग बसें, तो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले इनको भी ताकि एजुकेशन चाहे जॉब हो इन सब में उनको बराबर का हक चाहिए था श्रीलंकन तमिल्स को। तो 1980 में इन्होंने डिमांड किया इंडिपेंडेंट तमिल एलम नॉर्थन और ईस्टर्न पार्ट श्रीलंका में। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें बेल्जियम का तो ये कंट्री जो था ये यूनाइटेड इसलिए था क्योंकि 50-50% का रेशियो था, तो कोई भी एक ज़्यादा नंबर्स में नहीं था और दूसरा कम नंबर में, तो जिसकी वजह से ये मिल के रहते थे और एक दूसरे की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करते थे। उसके बाद एकोमोडेशन, 3 तरह की गवर्नमेंट होती है बेल्जियम में। एकोमोडेशन के बेसिस पे 3 तरह की गवर्नमेंट थी, पहली वो सेंटर, दूसरा स्टेट और थर्ड जो है कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सेंटर वाला कहाँ पे था, बेल्जियम में। तो बेल्जियम में डच, फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोग थे। ठीक है, स्टेट में ब्रुसेल्स इसका कैपिटल था। तो ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट था जिसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन था। और
कम्युनिटी गवर्नमेंट में इसको लोग चुना करते थे जो कि किसी एक लैंग्वेज कम्युनिटी को जानने वाले लोग होते हैं। उसके बाद बैलेंस ऑफ पावर जो था और चेक और बैलेंस कैसे रखा जाता था, इस तो पावर का बैलेंस रखने के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। उसमें फर्स्ट जो था वो लेजिस्लेचर, सेकंड जो था वो एग्जीक्यूटिव और थर्ड जो था वो जुडिशरी। ये 3 लेवल हमारे कंट्री में भी है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। और पावर जो है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक होता है पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, कि अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर जो डिवाइडेड होता है। एक होता है पावर जो है वो शेयर्ड होता है गवर्नमेंट के ऑर्गन्स के बीच में, कहने का मतलब लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी वाले। नेक्स्ट होता है पावर जो शेयर्ड किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में, प्रेशर ग्रुप्स के बीच में, और जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं जो भी पावर में रहते हैं। तो अपोजिशन वाले मजबूर करते हैं, अगर पावर में कोई पार्टी है, अगर वो अपने अधिकारों का सही से यूज़ नहीं कर रही होती तो। उसके बाद शेयर जो है, पावर जो है वो शेयर किया जाता है अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में भी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ ज़्यादा राइट्स होते हैं, उससे थोड़े से कम राइट्स होते हैं स्टेट के पास, और उससे भी कम राइट्स होते हैं, अधिकार होते हैं लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायतों के पास। एग्जाम्पल है कम्युनिटी गवर्नमेंट का, अगर कोई टीचर पूछे कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल है बेल्जियम। रिजर्व कंस्टिट्यूएंसीज होता है असेंबलीज एंड पार्लियामेंट्स में। ओके, तो बेल्जियम का एग्जाम्पल दोगे आप अगर कम्युनिटी गवर्नमेंट का एग्जाम्पल अगर आपके टीचर आपसे पूछ रहे हैं तो। उसके बाद एक होता है प्रूडेंशियल, एक होता है मॉरल। तो प्रूडेंशियल मतलब होता है जो बेटर आउटकम लेके आता है, यानी ये हेल्प करता है ताकि आपसी झगड़ों में जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो। दूसरा अलग अलग सोशल ग्रुप्स के बीच में होता है। उसके बाद ये इंश्योर करता है कि पॉलिटिकल ऑर्डर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो। जबकि मॉरल में क्या होता है, अगर मॉरल वैल्यूएबल पे बेस्ड होता है, ये हमारी डेमोक्रेसी की स्पिरिट है। पीपल के पास इसमें अधिकार होता है कि वो कैसे गवर्न करें और जो लोग हैं वो गवर्नमेंट में कैसे पार्टिसिपेट करें। तो दैट्स ऑल, इस चैप्टर में इतना ही है। तो इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं वो आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लोगे। जैसे 3 कॉजेज़, जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ उसका 3 रीजंस क्या था। नेक्स्ट है बेटा 3 मेरिट यानी बेनिफिट कि पावर शेयरिंग करने का क्या बेनिफिट होता है। थर्ड जो हो गया, कैसे डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट श्रीलंका ने इस्टेब्लिश किया था मेजोरिटेरियन मेजर्स। उसके बाद कैसे ब्रुसेल्स जो था उसको क्यों चूज़ किया गया था यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5 मार्क्स में, कैसे बेल्जियम गवर्नमेंट ने सॉल्व किया अपने एथनिक प्रॉब्लम्स। और उसके बाद एक्सप्लेन करो 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एग्जाम्पल्स के साथ। तो इन क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं, और इसके अलावा एक क्वेश्चन जो इसमें नहीं है जो आप ज़रूर याद कर लेना कि एक्सप्लेन द ड्रॉबैक ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म एंड व्हाट इज़ मेजोरिटेरियनिज्म। ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अक्सर टीचर्स पूछ लेते हैं। और 6th क्वेश्चन देखो ये भी कि व्हाट इज़ कम्युनिटी गवर्नमेंट और कैसे ये बना था बेल्जियम में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। आई होप सो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।